ज्ञान तो यहाँ से भी लेना है। दुर्विदग्ध ज्ञाने ना, दुर्विदग्ध है, ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन यदि दुर्विदग्ध है तो उससे कोई ज्ञान मत लो। ज्ञान वहां से लो जो ज्ञान की परिकाष्ठा पर है, जो ज्ञान का मतलब जानता है। और तब भगवान से उद्धव जी कहते हैं, स्वामी अब क्या होगा? कह के देखो तो अब ये बहुत जल्दी ही हमारी पुरी जो है द्वारिका समुद्र में प्लावित हो जाएगी, क्योंकि हमने जो लीड लिया था समुद्र देवता से, बस उसकी समय समाप्त है। तो लो ये मेरी भागवत भांगमयी काया, इसको तुम लेकर के कहाँ चले जाओ? पत्रिका आश्रम चले जाओ, और वहीं जा करके तुम मुझे इसमें ढूंढोगे, मैं तेरे पास रहूंगा, कहीं नहीं हूँ, मैं तेरे पास हूँ। नारद बाबा एक बार आए और पूछे, भगवान आपका निवास कहाँ है? आप कहाँ निवास करते हो? तो भगवान ने कहा कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। नारद, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, और ना तो मैं जोगियों के हृदय में वास करता हूँ। मदभक्त्या यत्र गायन्ते तत्त्वसिष्ठामि नारदः। जहाँ जहाँ मेरे भक्तगण मेरी गुणानुवाद का कीर्तन करते हैं नारद, मैं वहीं वास करता हूँ। और ये भागवत भगवान की जय। तो भगवान का वास ये है। और फिर भगवान को ये बंगमयी काया का उपदेश करके उद्धव जी को दे दिया है, और कहा देखो अब मेरी जो अष्टपट रानियां हैं इनको भी तुम लेकर साथ जाओ। अब उधर से आते हैं, भगवान का समय अवशेष हो गया है चलने की, और इधर राजा परीक्षित का भी अवशेष समय आ रहा है। सूर्य अस्तमन बेला को जा रहे हैं। अब राजा परीक्षित को उस मृत्यु से प्रेम हो गया है। सत्य क्या है? जो अवस्था सत्य नहीं है और मृत्यु नित्य है। कहते हैं कि विभो नैव शाश्वतः और नित्यं सन्निहतो मृत्यु शरीरे का अनित्यता। अरे महाराज, जिस अन्न से संप्लावित पोषित यह शरीर है, और ये वैभव धन और ये जो अवस्था सन्निहित नहीं है, नित्य क्षीयमान है, ये क्षय हो रहा है। हम एक दिन बढ़ रहे हैं तो हमारी जुड़ावस्था का एक दिन समाप्त हो रहा है। हम और जुड़ा नहीं हो रहे हैं, हम वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। और मृत्यु तो नित्य है, वृद्धा मरे ऐसा कोई निर्णय नहीं है। जुड़ावस्था में ही जीव जाता है, बाल्यावस्था में भी जीव की परम गति प्राप्त हो जाती है। तो नित्यम सन्निहिते मृत्यु और शरीर का अनित्यता, इस शरीर की अनित्यता जान करके आप अनातिचार करें, अतिचार करें, ये गड़बड़ है महाराज। इसलिए भगवान का भजन करें, कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन करें। और भगवान के भजन के कई तरीके हैं, 9 भक्तियां हैं। भगवान 4 प्रकार की भक्ति बताई, नैष्ठ की, कर्म की, प्रत्याय की, ये कपिल देव जी ने माता को, देवहूति को। तो ये भक्तियों का आश्रय लेने से ये होता है कि आपके मन पाप ताप संताप सब निवृत्त हो जाते हैं, और जब सब धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा तब फिर भगवान के चरण में नई दृष्टि लग जाएगी आपकी। और जैसे ही नष्ट की दृष्टि लगेगी महाराज, फिर तो भगवान आपको अपना ही देंगे, न अपनाने की बात ही नहीं है। भगवान का तो अमोघ सिद्धांत है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सभी पापों से, चाहे तू को भी कहा है, अपनी चर्चा दुराचारो, अगर वह दुराचारी भी है, अगर मेरी चरणों में अनन्य भक्ति करता हुआ भजता है मेरी, तो फिर मैं उसको मोक्ष दे डालता हूँ। ये भगवान का कथन है, और उस कथन का हम सब श्रद्धा कर रहे हैं। भगवान की दी हुई वांग्मयी काया उद्धव जी ने करके बद्रिकाश्रम चले गए। इधर
तक्षक चल दिए हैं, क्योंकि मशान जाहि देव ऋषिवाणी, देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी झूठ नहीं होती। उस श्राप की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए तक्षक चल दिए हैं। और एक ब्राह्मण जो दिव्य ज्ञान के निष्ठात ब्राह्मण थे, वो इतने परिपक्व थे कि तक्षक भी दंश कर लेना तो उसको जीवित कर सकते थे। इतनी ज्ञान था उनमें, इतनी पराकाष्ठा थी। वो राजा को बचाने के लिए चलते थे, दोनों ब्राह्मण, तक्षक भी और वो ब्राह्मण देवता भी। और मार्ग में दोनों की मिलन हो जाती है, और जब मिलन हो जाती है तो दोनों का परिचय होता है। आप कौन है महाराज? तो हम तो देवदत्त ब्राह्मण हैं। आप कौन है महाराज? हम तो तक्षक हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो दोनों ने कहा कि हम तो राजा परीक्षित के यहाँ जा रहे हैं। देवदत्त जी को मालूम था कि तक्षक दंश करेगा और राजा की परम धाम मुकम्मल हो जाएगा। तो कहें कि आप क्यों जा रहे हैं? कहें कि वो ब्राह्मण का श्राप है, हम उस श्राप की सिद्धि करने के लिए जा रहे हैं। कहें कि आप कहाँ आप क्यों जा रहे हैं? कहें कि हम उस श्राप को विफल करेंगे। कहा कैसे? कहा कि तक्षक नहीं, अभी वो सामने दो तक्षक एकदम क्रोध से, बहुत तीव्र क्रोध से भी अगर तक्षक दंश कर लेगा तो हम उसको जिंदा कर देंगे। अब तक्षक को लगा कि अरे राम राम, ये क्या कह रहा है, कैसे जिंदा कर देगा? कहा महाराज कैसे जिंदा कर रहे हैं? कहो तुम तक्षक दंश करो। अब देखो हम जिंदा करते हैं कि नहीं। तक्षक ने कहा कि देखिए हरि पीपल है, हरि वृक्ष है, मैं इसको दंश करता हूँ और शुष्क कर देता हूँ, आप इसको पुनः हरा कर देंगे? आप बिल्कुल कर देंगे। बस तक्षक देवता भी आए अपने, क्योंकि ताकत तो दोनों के पास है। एक के पास विष की ताकत है दंश करने की, और एक के पास जीवित करने की क्षमता है। दोनों प्रहार किए। तक्षक जैसे ही प्रहार किया वह वृक्ष एकदम सीधा सूख करके गिर गया। और तब आए, कहेंगे हाँ अब इसको जिंदा कीजिए। कहेंगे बस तुम अपना काम कर लिया? तो हाँ कर दिया, अब आप जिंदा करो। बस एक बार ऐसे दृष्टि डाली और पुनः वह वृक्ष खड़ा हो गया, वैसे उसी अवस्था में हरा होकर के। अब तक्षक को लगा कि अरे राम राम, ये तो ब्राह्मण का श्राप विफल हो जाएगा। और विफल हो जाएगा तो ब्रह्मा की जो वेद की वाणी है कि नमृतम भक्त क्षिति देवता, ब्राह्मण कभी अमृत नहीं बोलता, ये तो अमृत कर देगा। कहेंगे महाराज आप किस लिए जा रहे हैं? अरे आपको धन यही मिलेगा ना, हम आपको जितना धन कहिए मैं दे देता हूँ। कहा कि नहीं, हम वो सब ब्राह्मण नहीं है, हम धन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम तो सम्मान के लिए जा रहे हैं। और मेरा राजा है, मेरा राजा जीवित रहेगा, सबके सुंदर है, वो जीवित रहेगा तो हमारे जैसे कितनी प्रजाओं का पालन करेगा, मैं नहीं छोड़ सकता। कहते छठी एक चीज ध्यान देंगे, ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो ना, तो जो श्रेष्ठ वस्तु है जो ब्राह्मण पहले उस पर ध्यान देता है, क्या जो श्रेष्ठ वस्तु अगर मार्ग में उसको मिल जाए तो तुरंत ग्रहण करता है। तक्षक एक बहुत सुंदर बकुली जो होता है ना वो बन गए, और उसमें सोने चांदी का जो गिरा हुआ। ब्राह्मण देवता देखे, कहें कि वो तो बड़ा सुंदर है, चलो इससे तो और राज सभा में मेरी मान सम्मान बढ़ेगी। ले लिए, कुछ दूर चले ऐसे लेकर के, और बाद में ऐसे कंधे पर रख दिया। बस तक्षक को तो इसी समय का इंतजार था। अब तक्षक समझ गए थे कि इसके पास विद्या जो है इसकी आंखों में है, ये देखता है कि बस वो जीवित हो जाएगा, इसलिए इसको देखने के स्थान पर दंश नहीं करो, सीधे उसके गर्दन के पीछे में दंश कर दिया। बकुली तक्षक बन गया, क्योंकि तक्षक ही था वो, और दंश किया, ब्राह्मण देवता मर गए। अब तक्षक को लगा कि राज्य के वहां वो जो शासन है वहां कैसे पहुंचे। सप्तर्षिगण जा रहे हैं, सब कमल के पुष्प लिए हुए और राजा के पास जा रहे हैं। सूर्य अस्तमन को जा रहे हैं, राजा को लग रहा है कि वो काश अब तो सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, आज का दिवस समाप्त हो रहा है। ऋषि का श्राप था कि 7वें दिवस में ही तेरी तक्षक की दंश से मृत्यु हो जाएगी। काश तक्षक किसी प्रकार से आ जाता और मुझे मृत्यु प्रदान कर देता, ब्राह्मण का श्राप सुरक्षित रह जाता, वेद की मर्यादा सुरक्षित रह जाती। मैं मरे कोई बात नहीं है, उनको मृत्यु से कोई भय नहीं है।
सप्तर्षि कमल पुष्प लेकर के जा रहे हैं। इसी में एक छोटे से कीट बन करके तक्षक प्रविष्ट कर गए और लेकर के आए हैं। जैसे ही लेकर के आए हैं, सप्तर्षियों का मान सम्मान किया है। सप्तर्षि आशीर्वादात्मक रूप में एक एक कमल का पुष्प दे रहे हैं। एक एक पुष्प को राजा ऐसे देख रहे हैं, किसी में कुछ नहीं है, और सीधे अपने आसन पर रखते जाते हैं। जब अंतिम पुष्प लिया तो देखा उसमें, और सूर्य की तरफ देखे, और उसमें दिखा कि एक छोटे सा, एकदम छोटा सा कीट बैठा है। विधाता से प्रार्थना करते हैं, काश यह कीट तक्षक बन जाता और मुझे दंश कर लेता। सूर्य के अस्तमन जाने से पूर्व ब्राह्मण का वो जो वेद की निर्धारण नीति है उसकी रक्षा हो जाती। हे भगवान, आप तो वेदान उद्धरते, वेद की उद्धरण के लिए आपका अवतार होता है, आप इसकी रक्षा करें। और तक्षक वह तक्षक बना है और राजा को दंश किया है। राजा भस्मीभूत हो गए उसी शरीर पर। कोलाहल मच गया महाराज, कोलाहल मच गया। सुखदेव जी तो कब के चले गए थे। अब तक राजा जन्मेजय जो उनका पुत्र है वो आता है, उनका संस्कार करता है और विमान से अपना राज्य में रहने लगता है। इधर भगवान की स्थिति यह है कि लोग को त्यागना है। जादुओं में परस्पर मदिरा पान करके और द्वेष हो गया, एक दूसरे को मारने लगे। भाला, तीर, तलवार, बंशी सब निकल गया। यह देख करके बलराम जी ने सोचा कि अरे राम राम, ये तो मेरे सामने ही सब मर मिटेंगे, तो क्या करूं? ये तो कृष्ण की लीला है, वही ये लीला कर रहा है, उससे पहले मैं ही चला जाता हूँ। और बलराम जी उसी समुद्र में जाकर के, शेषशायी बलराम समुद्र के थे, समुद्र में ही विलीन हो गए। और तब इतने जोर की तूफान, वर्षा, आंधी आई कि सब आपस में लड़कर मर गए। और भगवान जाकर के वन प्रदेश में कदम्ब वृक्ष के पास लेट गए। और जब लेट गए तो चरण जो भगवान का है, पद्मनाभ चरण बोलते हैं। भगवान का एक नाम पद्मनाभ है, और पद्मनाभ, पद्म की लालिमा लिए हुए चरणों को देख करके वही व्याधा, वो व्याधा कौन है मालूम है आपको? व्याधा पूर्व जन्म का बाली है। जब भगवान ने सुग्रीव के मित्रता स्वीकार करी और सुग्रीव की हालत पूछा तो कहा कि जैन मित्र विक्र हो ही दुखारी, क्यों नहीं बोले सत पातक भारी। अरे मित्र, तेरे दुख से मैं अगर दुखित ना हूं तो फिर मैं मित्र कहलाने के लायक ना हूं। मैं तुम्हारा जो शत्रु है उसका शमन करूंगा। और बाली को मारने की घोषणा करते हैं भगवान, और एक बार भेजते हैं युद्ध की, जाओ तुम युद्ध करो, और मैं पीछे खड़ा हूं। और भगवान को बाली और सुग्रीव में कोई भिन्नता नहीं थी, दोनों एक ही स्वरूप थे। और बाली को एक वरदान था ब्रह्मा जी के द्वारा, तेरे पास जो भी लड़ने आएगा उसका आधा बल तुम में प्रविष्ट हो जाएगा। सुग्रीव तो पूरी रघुनाथ का आशीर्वाद लेकर के, बल लेकर के गए, लेकिन जैसे ही बाली के सामने हुए आधा बल उनका उसमें चला गया, तो वो 1.5 गुना बल वाला हो गया। इतना डरा मारा कि मरना सन्न होकर के भागे और फिर राम के शरण में आ गए। कहेंगे ना, ये मेरा भाई नहीं है, ये महाहत्यारा है, मुझे तो मार ही डालेगा, मेरी पत्नी को इसने रख लिया, अब क्या करेगा कोई पता नहीं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा इस बार भर जाओ। भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उसके शरीर पर हाथ फेरा और पुनः उसको वज्र बना दिया। और तब अपनी माला दी, कहा कि इस माला को पहनो। देखो मुझे मारने में शंका होता है, शंका क्यों? तुम दोनों का स्वरूप एक है, मैं किसे बाण मारूं? तो भगवान ने अपनी माला उनको दे दिया और दे दिया और चले गए। फिर युद्ध हुआ, ललकारा तो फिर बाली आ गया। और जब युद्ध हुआ तो भगवान पेड़ के ओट में होकर के बाली को बाण मारा है। और जब बाण मारा है, बाली की जब सर्प की समय आई है तो भगवान सामने गए हैं, तो कहा है कि मैं बारी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। स्वामी, मुझमें और सुग्रीव में क्या अंतर है? जो काम सुग्रीव कर सकता है वो काम मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपका शत्रु हो गया और ये प्यारा हो गया, मुझमें कौन सा अवगुण है जिसके कारण आपने मार दिया? और मारा भी तो कोई बात नहीं है, मार ही ब्याज की नाई।
आपने मुझे व्याधा की तरह जो मारा ना, ये रघुकुल तिलक के लिए ये उचित नहीं है, ये आपने गलती किया। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी यह इच्छा भी मैं पूर्ण करूंगा। और फिर बताया है, गुरु पत्नी, सखा पत्नी, पुत्र वधू, इस पर जो बिलोके कुदृष्टि देख करके उसके मारने में, उसके वध में कोई दोष नहीं होता। और भगवान फिर चल दिए हैं। तो भगवान को व्याधा आज वही व्याधा है। और वो जो लोभ का चूर्ण उसने जो मत्स्यराज से लिया था, मतलब मल्लाह से लिया था, उसी बाण को उसने अपने बाण पर सजाया है। और सजा करके एकदम लक्ष्य करके भगवान के चरणों में और बाण मारा है। जैसे ही बाण मारा है, भगवान की आह शब्द निकली है और बस वो दौड़ता हुआ पहुंचा। और जब सामने देखा कि अरे राम, ये क्या हो गया, ये तो मैंने अपने राजा का वध कर दिया, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। और भगवान के चरणों में गिड़गिड़ा कर रोने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई है, इस अपराध की कैसे मैं इसकी अपराध की शांति कैसे करूंगा। तो भगवान ने कहा है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, तुमने मारा नहीं, तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये तो तुम्हारी पूर्व जन्म की इच्छा थी, उसकी मैंने आज पूर्ति करी है। और दिखाया है भगवान कि देख मैं राम हूँ, तू बाली है। जैसे बाण लगने पर तू करा रहा था, आज बाण लगने पर मैं भी करा रहा हूँ। तब तक सात्विकी भी आ जाते हैं और अर्जुन भी आ जाते हैं। और जब अर्जुन आते हैं तो भगवान को देख कर कहते, अरे ये किसने मार दिया बाण? अभी बताइए, गांडियों पर धर्मा चढ़ाने वाले होते हैं, अर्जुन को होते हैं, रुको क्या कर रहे हो, अब समय नहीं है, अब मैं यहाँ से इस धरती को छोड़ दूंगा, कुछ ही समय में ये पूरी द्वारिका विलीन हो जाएगी समुद्र में। तुम जितना जल्दी हो सके मेरी रानियों को लेकर के चले जाओ। जो और रानियां बची थी 16,100, उनको लेकर के अर्जुन चले गए। सात्विकी आया है और बड़ा कराहते हुए प्रार्थना किया है भगवान से, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, आपके जैसा स्वामी कहाँ मिलेगा। भगवान ने सात्विकी को भी बड़ी सांत्वना दिया है, वो कहा है तू भी चला जा, वहीं वृंदावन में जाकर वास कर, और वहीं मेरे वंशज तुमको मिलेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का इस धराधाम से गमन हो गया है। राजा परीक्षित भी परम धाम को प्राप्त कर चुके हैं, वो तो भागवत हो गए, स्वयं भागवत हो गए। इसलिए भागवत में लिखा है कि भागवत अगर कोई है तो श्री परीक्षित भागवत है। वो कर्ण जी ने भी कथा सुनाई धुंधकारी को, वह भागवत नहीं हुआ। परीक्षित जी उनसे कहे थे, उद्धव जी से और नारद जी से, कि आप हमको कह रहे हैं कि कली विजय करो, कली कथा में भंग करने आएगा। कथा भंग करने वाला वह कौन है? स्वयं कली है। इसलिए कली पर विजय करो। तो परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज, मैं तो कली विजय करने के लिए अपने भ्रमण करूंगा वसुंधरा पर, कली विजय करूंगा, लेकिन मैं इस कथा से तो वंचित रह जाऊंगा ना। सप्तवर्षी नारद और उद्धव जी ने कहा है, बेटा कोई चिंता मत कर, तू तो परम भागवत है, तुम्हारे कथा सुनाने के लिए स्वयं भगवान का अंशावतार आएगा और तब तुम कथा श्रवण करोगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और वही सुखदेव भगवान अंशावतार भगवान के और आकर के इनको कथा सुनाए हैं। राज्य चलने लगा, जनमेजय राज्य सत्ता पर आसीन हुए और एक दिन ऋषियों को बुलाया, उसमें व्यासदेव जी भी आए। और व्यासदेव जी आए और बड़ा खेद प्रकट किया, ये बड़ा देवी राजा था, प्रजा पालन, बहुत ही महत्ता की बखान करी। और जब चलने लगे तो परीक्षित ने कहा, आप तो वेद व्यास जी हैं, सब कुछ दृष्टिगत है आपका, आप सब ज्ञान होते हुए भी मेरे पिता को एक नाग से रक्षा नहीं कर सके। आप व्यर्थ है आपका ज्ञान। तो व्यासदेव जी ने कहा, बेटा परीक्षित जन्मेजय, देख क्या है कि 6 कर्मों का जो आधिपत्य है वो नारायण स्वयं अपने हाथ में रखते हैं। क्या क्या?
स्वामी जी लिखते हैं कि जब वशिष्ठ जी और भरत का संवाद चल रहा है तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूं, मैं त्रिकालज्ञ हूं, यह जान रहा हूं कि क्या होने वाला है। मैं ही राज्य सत्ता पर आसीन होने के लिए मुहूर्त निकाल कर दिया था, लेकिन 6 कर्म तो विधाता के हाथ में है बेटा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। कहा क्या क्या? कहा कि सुनो भरत भाव भी प्रबल, बोल की कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरना, जस अपयश विधि हाथ। ये 6 कर्म जो है ना, विधाता अपने हाथ में रखता है, कुछ नहीं कर सकता कोई। बेटा जन्मेजय ये बातें हैं। कहा कि व्यर्थ बोल रहे हैं आप मुझे बताइए, मेरे जीवन में घटने वाली किसी घटना का वर्णन आप मुझे से कीजिए और आपको दिखाऊंगा कि उस घटना का मैं कैसे तिरस्कार करता हूँ, कैसे उस घटना को रोक सकता हूँ। कहेंगे बेटा अभी तेरी जुड़ावस्था है, और जुड़ावस्था जो होती है महाराज, वो आश्रय संपदा का संलग्नता होता है, इसलिए तुम ये कह रहे हो। कहेंगे नहीं आप बताइए तो। कहा ठीक है बताता, सुनो। आज से कुछ दिन पश्चात तेरे राज्य में एक अश्व बिकने आएगा। देख बेटा, वह अश्व ही तेरे नाश का कारण बनेगा, तेरी पाप का कारण बनेगा। वो तुम अश्व खरीदना मत, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वो अश्व खरीदोगे। कोई बात नहीं, राजाओं का काम है राज्य में अश्व की प्रवृत्ति हो, अश्व खरीदो, लेकिन ध्यान देना बेटा, उस पर वाहन मत करना, उसकी सवारी मत करना। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सवारी भी करेगा, क्योंकि काल की प्रेरित गति है, वो गति को तुम रोक नहीं सकते। ठीक है, सवारी कर लेना, ध्यान